अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सैयद अहमद जलाल ट्रैवल डोज़ के एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज के प्रोग्राम में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप 2023 के दौरान जो आपकी ट्रेन के टिकट ख़रीदे गए थे उनके ऊपर कैसे आप एक रिबेट या रिम्बर्समेंट अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, हर साल की तरह जो इल्दोफ्रांस मोबिलिटी है, जो इदारा है जो कि ज़िम्मेदार है, जो रीजन है इल्दोफ्रांस का जिसके अंदर पेरिस भी आता है और दीगर नवाही इलाके आते हैं, उस इदारे ने ऐलान किया है कि 20 मार्च 2024 से लेकर 17 अप्रैल 2024 के दौरान वो जो लोग भी अपनी डिमांड करेंगे, अप्लाई करेंगे 2023 के दौरान जो टिकट्स के ऊपर रिम्बर्समेंट है या जो रिबेट है उसके लिए, तो वो उनको उनके सेक्टर के लिहाज से एक ख़ास तनासब के साथ उनकी 2023 के पेड टिकट्स में से कुछ हिस्सा वापस करेंगे। थोड़ी सी आपको वजाहत कर दूँ, फ्रांस इल्दोफ्रांस मोबिलिटी इदारा है, मेन इदारा है जो कि कॉन्ट्रैक्ट देता है आगे एगातेपे को और SNCF को इल्दोफ्रांस रीजन के अंदर अपनी ट्रेन्स को, अपनी ट्रेन लाइंस को, स्टाफ को मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए। और इन इदारों के ज़िम्मे होता है कि वो ट्रेनों की आमद-ओ-रफ्त को बरवक़्त यकीनी बनाएं। और पूरे साल के बाद वो इस बात का जायज़ा लेते हैं कि इस साल में कौन कौन से सेक्टर के ऊपर कौन सी ट्रेनें थी या मेट्रो थी जो कि ताख़ीर का या ताअत्तुल का शिकार हुई। उसके अंदर मुख्तलिफ़ फैक्टर्स हो सकते हैं, उसके अंदर काम चल रहा हो सकता है, उसके अंदर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है, उसके अंदर कोई हादसा हो सकता है जिसकी बिना के ऊपर उस लाइन के ऊपर ताख़ीर का शिकार हुए हों लोग। और अगर वो ताख़ीर 3 महीने के अरसे के ऊपर मुहित हो और 80% से कम हो पंक्चुअलिटी का तनासब, तो उस सूरत में ये जो इदारे होते हैं एगातेपे और SNCF उनको पेनल्टी डाली जाती है कि वो पेनल्टी पे करते हैं और जो मुसाफिर होते हैं उनको एक ख़ास तनासब के साथ टिकट वापस करते हैं। तो जो इस साल का जो सेक्टर है उसके अंदर जो RER A, RER B, RER C, RER D और इसके अलावा लाइन P के ऊपर जो मुसाफिर सफ़र करते हैं वो, या जिनके इन सेक्टर्स के ऊपर जो शहर आते हैं उनके ऊपर रिहाइश है, वो ये रिबेट या ये रिम्बर्समेंट अप्लाई कर सकते हैं। इसका तरीका ये है कि आप इल्दोफ्रांस मोबिलिटी की वेबसाइट के ऊपर जाएं और वहाँ पे उनका एक फॉर्म होता है ऑनलाइन, उसको पूरा करेंगे और उसके साथ आप उसको डिमांड कर देंगे। तो वो फिर आपके केस को स्टडी करके आपको तकरीबन 100 यूरो से 300 यूरो तक आपको वो वापस कर सकते हैं, रिम्बर्समेंट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके सेक्टर के ऊपर और आपके ट्रैवल के तनासब के ऊपर। इसके अंदर वो लोग ऐसे अफराद जो 100% जिन्होंने टिकट पे किया है, उसके अलावा ऐसे अफराद जिनको 50% रिबेट था, रियायत हासिल थी, जिनको 25% रियायत हासिल थी, जिनको 75% रियायत हासिल थी, वो तमाम अफराद इस सूरत हाल से, इस पेशकश से फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके अलावा जो स्टूडेंट्स जिनके पास मशीन नया होता है वो भी इस रिबेट के लिए या इस रिम्बर्समेंट के लिए या पार्शली रिम्बर्समेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देर मत कीजिए, 20 मार्च से ये प्रोसीजर शुरू है और 17 अप्रैल तक ये जारी रहेगा और इस दौरान में आप अप्लाई कर सकते हैं रिम्बर्समेंट के लिए। तो आज के प्रोग्राम में इतना ही। आइंदा बहुत जल्द आपसे नए प्रोग्राम में मुलाकात होती है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।